आईसीएस की स्थापना सर, पहले तो मैं साफ सुथरी सी तो बात यह है कि गवर्नमेंट जॉब में सैलरी थी 5,000, कोचिंग सेंटर में कमाते थे 10,000। गवर्नमेंट जॉब की सैलरी थी 10,000, तो कोचिंग सेंटर में कमाते थे 25,000। शुरुआत तो इस बात से हुई थी कि कमाई ज़्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये कोचिंग सेंटर उस प्रकार से कमाई का जरिया नहीं रह गया, अब ये देश बदलने का जरिया हो गया। और लाखों युवा यहाँ पर आकर के रास्ता पकड़ रहे हैं, देशभक्ति पकड़ रहे हैं, सरकारी नौकरी के रास्ते पर चलने का रास्ता पकड़ रहे हैं, ईमानदारी पकड़ रहे हैं। अब वो उद्देश्य पीछे रह करके दूसरा उद्देश्य चालू हो गया। कितनी संस्थाएं काम कर रहे हैं आपके? सर हमारे पास जो है 100 से 150 के बीच में संस्थाएं आज जो है अलग अलग जो है फ्रेंचाइजी हमारे साथ काम कर रही हैं। हेड ऑफिस हमारा सोनीपत में है और सोनीपत के साथ साथ अलग अलग बहुत सारी फ्रेंचाइजी हमारी काम कर रही हैं। उकलाना में है, यहाँ पर आसपास जो है बरवाला की बात करेंगे, जो है भूना की बात करेंगे, टोहाना, नरवाना, उचाना, हर जगह पर जो है ब्रांचेज है। पैटर्न क्या आपका एजुकेशन का पैटर्न ये है, पहले हमारा पैटर्न था कि हम लोग 12वीं क्लास या बीए करने के बाद या उसके अलावा हायर डिग्रीज करने के बाद जो स्टूडेंट चाहता कि सरकारी नौकरी लगे तो सरकारी नौकरी की तैयारी करवाने के लिए हम लोग काम करते थे। अब सरकारी नौकरी लगने के बाद जो बच्चे जो आते हैं वो कहते हैं कोई 30 साल का हो गया, कोई 35 का, कोई 40 का। अब की बार तो रिकॉर्ड टूट गया, कुछ लोग जो है इस प्रकार से है जो 45 और 47 साल के थे, अब उस एज में लोग रिटायरमेंट ले लेते हैं, उस एज में नौकरी लग रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जो है दुखदायी था और बहुत सारे लोगों ने कहा कि अगर बचपन से सरकारी नौकरी का रास्ता पकड़ा जाए तो फिर सरकारी नौकरी आसानी से मिल सकती है, 18 से 20 साल की उम्र में मिल सकती है। तो हम लोग एक तो स्कूली एजुकेशन और दूसरा हम लोग सरकारी नौकरी की तैयारी, दो चीजों पर फोकस करके आज काम कर रहे हैं। बिना पर्ची बिना खर्ची का फायदा कहीं ना कहीं संस्थान को मिल रहा है, आपके बच्चे ज्यादा जॉब पर जा रहे होंगे? सर बिना पर्ची बिना खर्ची की मांग मैंने की थी, आइडिया मैंने दिया था, डिस्कशंस मैंने किए थे, उसके लिए जो है सरकार के साथ बातचीत और ये सब चीजें जो है मैंने की थी। हर जगह पर हर चैनल पर आवाज मैंने उठाई थी। मैं पहला आदमी हूं जिसने कहा था बिना पर्ची बिना खर्ची फेयर सिलेक्शन होने चाहिए और आज उसका पूरा फायदा आईसीएस को बहुत ज्यादा हो रहा है। आईसीएस के 80% से ज्यादा सिलेक्शन हर भर्ती में होते हैं। विधानसभा चुनावों के अंदर खुल के आपने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया था और जिन मुद्दों के ऊपर दिया था, क्या आपको लगता है उन मुद्दों की तरफ सरकार चल रही है? देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के बजाय ज्यादा इस बात के ऊपर ध्यान दिया था कि कांग्रेस पार्टी वाले ये कह रहे थे 50 वोट पर सरकारी नौकरी दी जाएगी। वो कह रहे थे पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का, पड़ोसियों का, फिर बाकी देखेंगे। वे लोग कह रहे थे जो तुम्हारे गांव का कोटा है उस गांव के कोटे से 20-25% ज्यादा तुम्हारे गांव में वोट जो है नौकरियां दिलवा देंगे। तो जो हमारा ये मिशन था कि बिना पर्ची बिना खर्ची, तो ये मामला तो खत्म हो जाएगा। अब की बार सबके सब खुल के कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और बीजेपी की सरकार हार रही है। उसका कारण ये था कि बीजेपी की सरकार युवाओं की सुन नहीं रही थी। उसके कारण हम लोगों ने भी जो सीईटी क्वालिफाइंग करवाने के लिए हमने भी बहुत आवाज उठाई थी, लेकिन जब इलेक्शन का टाइम आया तो उस टाइम पर खुल के कांग्रेस की नीति सामने आई, जिसके अंदर था कि हम लोग पढ़ाई लिखाई को दरकिनार कर जो लोग 50 वोट दिलवाएंगे उनको नौकरी मिलेगी। तो इस प्रकार से हम लोगों को लगा कि ये मिशन खत्म हो जाएगा। हमने खुल करके बीजेपी का समर्थन किया। अब बीजेपी की जो हमारी मांगे थी उन मांगों के ऊपर अभी है इंतजार। फेयर सिलेक्शन होने जो ये तो चल ही रहे हैं, अब जो है रेगुलर रिक्रूटमेंट का होना चाहिए कैलेंडर जारी नहीं कर रहे हैं। तो सरकार से मेरी मांग है कि हर साल का भर्ती कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए। अलग अलग पड़ोसी राज्यों में जो है हरियाणा से सीख करके फेयर सिलेक्शन भी हो गया और भर्ती कैलेंडर भी हो गया। हरियाणा में अभी उस चीज का इंतजार है। हम लोग जो है जैसे स्कूल, कॉलेज और जो है कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, बहुत सारी जगहों पर पास मिलते हैं, बस पास फ्री स्टूडेंट्स को या रियायती दरों पर, वैसा ही सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम जो है बस पास की रियायती दर पर या फ्री जो है मांग करते हैं। ये अभी मांग पूरी नहीं हुई है, ये अभी मांग लंबित है। और कितने थे आपके पास छात्र स्टडी करेंगे? आज हमारे पास जो है बच्चे जैसे 50,000 से 70,000 के बीच में, एग्जैक्ट आंकड़ा मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि कभी बच्चे कम आते कभी जाते थे। अब गेहूं काटने के टाइम पर कम हो जाएंगे, फिर जब थोड़ा सा फ्री होंगे तो थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। 50,000 से 70,000 के बीच में हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं जो रेगुलर पढ़ रहे हैं और 1 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पर पढ़ रहे हैं। ये सिर्फ हरियाणा की बात कर रहा हूँ और राज्यों में आसपास भी पढ़ रहे हैं। यहाँ से तो आज तक नौकरियां कितनी आप दिलवा चुके हैं? क्योंकि आप पक्की नौकरी, एक एग्जैक्ट आंकड़ा जो है मैं ये मान सकता हूँ कि 5 लाख से ज्यादा बच्चे हमारे सरकारी नौकरियों में हैं। आपको हरियाणा के तो छोटे बड़े जितने भी दफ्तर है हर जगह पर आईसीएस के स्टूडेंट मिल जाएंगे। पंजाब में भी नौकरी लगते हैं, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, हर जगह पर जो है बच्चे पर लग रहे हैं नौकरी। आपने अपने संबोधन के दौरान सर ये कहा था कि जो कर्मचारी चयन आयोग है उसके जो नौकरी से रिलेटेड उनको इश्यूज की ज्यादा जानकारी नहीं है। हाँ। और हमें ज्यादा जानकारी, तो क्या कोई कम्युनिकेशन आपके बीच में स्थापित हुआ है? हाँ, हम लोग कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं। अब जैसे हिम्मत सिंह जी हैं, अब उस जो है हिम्मत सिंह जी जो चेयर
चेयरमैन बने, वो ये पॉलिटिकल पोस्ट है। अब उनका सरकारी नौकरी से कोई नाता नहीं था, तो उनको पहले बैकग्राउंड पता नहीं भाई क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। अब जो जितने भी जो उसमें जो मेंबर्स हैं, तो उन लोगों को भी इस बारे में पता नहीं होता, वो पॉलिटिकल पोस्ट होती है। अब वहां पर जो लोग लगते हैं तो उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन होता है, बातचीत होती है, और हम उनको आइडिया देते हैं कि इस तरीके से होता है। इससे पहले जो आयोग था, भोपाल सिंह खदरी जी, सैनी जी उसमें थे, जो ऐसे बहुत सारे लोग थे, उनसे जो मुलाकात हुई और हमने उनको जो आइडिया दिया, जैसे बिना पर्ची बिना खर्ची हमने सीएम साहब मनोहर लाल खट्टर जी को जो है अप्रोच किया था, उन्होंने इसको लागू किया। तो फिर उसके लागू करने में दिक्कत हो रही थी, तो हमने जो है खदरी साहब और बाकी लोगों से भी जो है संपर्क किया था। अब वो चीजें हो गई, तो रेगुलर रिक्रूटमेंट और बाकी सब चीजों के लिए भी हम लोग लगातार जो है संपर्क में रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। कुछ लोग संपर्क करते हैं, कुछ लोग अपने जो है घमंडी रवैया अपनाते हो, तो पता नहीं जो ये पोस्ट मिल गई तो पता नहीं क्या, जैसे चूहे के मिल गई हल्दी की गांठ तो वही जो पंसारी बन बैठा। तो कुछ लोग इस प्रकार के भी होते हैं। ये हर एक आदमी जो उतना मिलनसार नहीं होता है, वो अपना नुकसान करता है। जो आदमी मिलता है, हम लोग जाकर के वहां सेटिंग की बात थोड़ी करते हैं, वहां पर जाकर के गलत काम की बात थोड़ी करते हैं। हम लोग वहां पर जाकर के बात उठाते हैं कि भाई ये तरीका है, ये डिमांड से युवा ये चाह रहा है, अगर ऐसा करोगे तो उससे देश का, प्रदेश का और सरकार का सबका फायदा होगा। वो सारी बातें हम बीच के कम्युनिकेशन करने वाले लोग हैं। आपने कहा कि 5 लाख युवाओं को रोजगार दिलवा, उसमें प्रतिवर्ष कितना का आंकड़ा है? सर जैसे जो ना ये एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं होता, जैसे बहुत बार पता चलता है कि जो 2 साल पहले पढ़ा था तब नौकरी लग गया, अब 1 साल पहले पढ़ा था, 3 साल पहले पढ़ा था, इस प्रकार से लोग नौकरी लगते हैं। तो जैसे जो ना अधिकतर बच्चे जो ये हमारे पास जो पुराने स्टूडेंट्स आते हैं, हाँ भाई तुम्हारे सर्कल के, बोला सर अधिकतर लगे, तुम्हारे सर्कल को अधिकतर लगे। कोई एक आधा बच्चा होता है जो हमारे पास आया और सिलेक्शन नहीं हुआ, 2 दिन आगे पीछे जैसे क्लास में पढ़ते हुए चाहे वो जो है अनाड़ी पनासा करते रहते हैं, उनके दिमाग में सारी बातें होती है, उनके पास ये आइडिया होता है कि अगर वे मेहनत करेंगे तो नौकरी लग लेंगे। आज के टाइम पर ऑनलाइन साधन इतने ज्यादा हैं, फिर वो जो चुपचाप बैठते हैं, पढ़ते हैं और लग जाते हैं नौकरी, वो आइडिया वहां से ले आते हैं। तो ऐसे इसके बहुत लोग जो है हर साल जो है, 1 साल जो भर्ती नहीं हुई तो कम लगते हैं, 1 साल भर्ती होगी तो ज्यादा लगते हैं। अब जैसे अभी चुनाव हुआ था लास्ट ईयर, चुनाव के दौरान जो 24,000 लोग लग गए, तो उस साल फिर आंकड़ा बढ़ जाता है, 24,000 में से 20,000 प्लस हमारे स्टूडेंट होंगे। एक आपने बात कही कि जो पढ़ता है वो नौकरी लगता है, तो क्या अन्य पढ़ाई नहीं करते या सिर्फ कंपटीशन की बात है? सर बताऊं, इस बात के ऊपर डिपेंड करता है ना कि जैसे सभी टीचर्स उतने लायक नहीं होते तो आप मानोगे, सभी स्कूल्स उतने बढ़िया नहीं होते भी आप मानोगे, तो जो है अप और डाउन की कहानी है। अब भगवान जो है का जो भी हमारे ऊपर जो आशीर्वाद है, सरस्वती माता की कृपा है कि जो चीज़ें हम पढ़ाते हैं, जो एनालाइज करते हैं, जो फील करते हैं, वे बच्चों को अच्छी लगते हैं, पेपर में काम आती हैं, उस मार्गदर्शन से वे लोग नौकरी लग जाते हैं। तो बाकी लोगों के ऊपर मैं क्या बोलूँ, वो कितना ईमानदारी से काम करते हैं नहीं करते हैं। जैसे कोचिंग सेंटर पहले भी बहुत थे, अब भी बहुत है, इस प्रकार से ये स्थान कहाँ पर मिला है। जैसे आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जो ये सेल्फी पहले नेताओं के साथ होती थी, अब ये सेल्फी आपके साथ हो गई है, तो इसका कारण ये है कि बच्चों को बहुत सही मार्गदर्शन दिया जाता है। जो ये बात बोलते हैं कि आज युवा भटक गया है, तो आईसीएस शुक्लाना के इस कार्यक्रम में आपको देखने के बाद कैसा महसूस हो रहा है कि युवा भटक गया, या युवा गुरुजनों की बात सुनने के लिए गर्मी में बैठ करके सुन सकता है? क्या कोई इसके भविष्य में राजनीतिक में भी आने की इच्छा है, जिस तरीके से युवाओं का साथ आप? हाँ, हम लोग जो ना नेता बहुत है सर देश में, अच्छा टीचर नहीं है। आज ज़रूरत अच्छे टीचर की है। मैं बहुत बार बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बोल चुका हूं कि हम लोग राजनीति में नहीं, टीचिंग में रह करके अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे और पीढ़ियों का निर्माण करेंगे। आज जो ना जैसे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें और जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें, अगर जो है सम्मान की बात होगी तो मेरे ख्याल से गुरुदेव का नाम बहुत ऊपर आएगा। तो हम लोग जो है वो सोचते हैं कि गुरुजन बनके लोगों को, युवाओं को, लोगों को मार्गदर्शन दें और एक अपना स्थान जो है उस प्रकार से सुरक्षित करें, वो ज़्यादा बेटर है। नेता तो बहुत लोग आए और गए, उस प्रकार के टीचर्स कुछ लोग हैं, और जैसा हम लोगों को इस प्रकार से सम्मान मिलता है तो हमें लगता है कि हम लोग एक बहुत अच्छी दिशा देश को, देश के युवाओं को, देश की सरकारों को भी दे पाने में सफल रहेंगे।